हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर, मतलब एमसीक्यूज पर। क्या क्लियर है? तो हम देखते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज क्या है, कौन कौन से एमसीक्यूज बनते हैं, और मैं हर एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए आपको दूंगी 5 सेकेंड। कितने सेकेंड? 5 सेकेंड। और उन 5 सेकेंड में आपको कमेंट सेक्शन में हर एक एमसीक्यूज का आंसर फिल करना है, मतलब वहां पर टाइप करना है और मैं चेक करूंगी सबका। क्या क्लियर है? और जिसके सबसे ज्यादा सही रहेंगे उसको अपन क्या करेंगे, इस वीडियो का विनर मानेंगे। क्या क्लियर है? क्योंकि उसका ये चैप्टर तगड़ा तैयार हो चुका है बोर्ड के लिए। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए, बोर्ड के लिए, नीट के लिए। चलो तो चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पे ओव्यूलेशन जो होता है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन कब होता है? तो आपके पास है सिर्फ 5 सेकेंड। चलिए घड़ी स्टार्ट हो गई है, टिक टिक 1 2 3 4 एंड 5। क्या मेरी जल्दी हो गई स्टार्ट? चलो कोई बात नहीं, 2 सेकंड और मिल गए, इतनी बात कर ली तो अपन ने। चलिए तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। आपका क्या आंसर है? कौन सा आंसर है आपका? मैम थोड़ा सा देखने तो दो, कोई बात नहीं, देख लो, देखो देखो जल्दी देखो। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? वही कलर मैं ले लेती हूँ। चलो ये ठीक है, थोड़ा सा बताइए क्या आंसर क्या आपका। उन्होंने बोला ह्यूमन नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द मिड ऑफ secretory phase, just before the end of secretory phase, at the beginning of proliferative phase, at the end of proliferative phase। कब होता है? जल्दी बताइए। क्या आपने आंसर कर दिया? तो प्रोलिफरेशन क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है कब? जल्दी बताइए। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? प्रोलिफरेशन का मतलब होता है उसका एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनिंग होना, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट हो जाती है? जैसे ही कौन सा फेज चलता है? फॉलिकुलर फेज चलता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला? एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज। आपको कैसे याद आएगा? ओव्यूलेशन हो गया, उससे पहले क्या हो जाना चाहिए था? प्रोलिफरेशन हो जाना चाहिए था। क्या क्लियर है? तो मतलब क्या है? एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज। इसका क्या जाएगा? आंसर जाएगा। क्या क्लियर है? तो देखते हैं अपन आंसर। गूगल देवता नहीं, बोर्ड देवता। ओके, मेरा तो सही गया आंसर। आपका क्या आंसर गया? जल्दी बता दीजिए। आपका क्या आंसर रहा? किसका आंसर? डी आया, डी फॉर दिल्ली। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप रेडी हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप रेडी हैं? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल्स रीग्रेसेस इनटू। बताइए कि आफ्टर ओव्यूलेशन मतलब 14th डे के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल्स अलग हो जाते हैं, ओव्यूलेशन पे ग्राफियन फॉलिकल अलग, सेकेंडरी ओसाइट अलग, तो ये ग्राफियन फॉलिकल किसमें कन्वर्ट होते हैं? जल्दी बताइए। आगरा बोल रहा है कॉर्पस एट्रेसिया, आपका बॉम्बे बोल रहा है कॉर्पस कैलोसम, चेन्नई बोल रहा है कॉर्पस लूटियम, एंड दिल्ली बोल रहा है कॉर्पस एल्बिकन्स। 1 2 3 4 5। टाइम आप जल्दी बताइए क्या आंसर क्या आपका? क्या आंसर आया? जल्दी बताइए क्या आंसर आया। मैम जरा सोचने तो दो। ओके, सोच लिया होगा आप, मैं भी सोच लेती हूँ जरा। रिग्रेसेस इनटू कॉर्पस एट्रेसिया, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस लूटियम एंड, अरे भाई क्या आंसर जाएगा? चेन्नई। क्या जाएगा? चेन्नई। क्या आपका क्या आंसर है? जल्दी बताइए। तो हम आगे बढ़ सकते हैं, देखते हैं क्या आंसर है। चलिए
तो आंसर क्या है? चेन्नई, कॉर्पस लूटियम। क्या क्लियर है? यही तो कन्वर्ट होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स ही तो कन्वर्ट होते हैं किसमें? कॉर्पस लूटियम में। और ये सिक्रीट करता है हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, जो कि किसको मेंटेन करता है? जो किसको मेंटेन करके रखता है? एंडोमेट्रियम वॉल को। और क्या करता है? और कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? जल्दी बताइए। और सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन। क्या क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशन द मैमेलियन एग इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन नोन एज। तो जैसे ही ओव्यूलेशन होता है उसके तुरंत बाद, है ना, कौन सी जो एग है उसके ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन आ जाती है? एग जो है किस मेम्ब्रेन से कवर हो जाता है? तो आगरा बोल रहा है कोरियन, बॉम्बे बोल रहा है जोना पैलोसिडा, चेन्नई बोल रहा है कोरोना रेडिएटा, एंड दिल्ली बोल रहा है पेरी विटेलाइन स्पेस, है ना, मतलब विटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या क्लियर है? क्या बोल रहा है? विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो आप बताइए, आपका समय होता है स्टार्ट 1 2 3 4 एंड 5। टाइम आप जल्दी बताइए क्या आंसर है? मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा कोरोना रेडिएटा। क्या होगा? कोरोना रेडिएटा। क्या क्लियर है? जोना पैलिसिडा तो पहले ही बन गई थी। क्या आपको याद है? जोना पैलिसिडा तो पहले ही बन गई थी। जब ग्राफियन फॉलिकल बना था जोना पैलिसिडा बन गई थी। बट आफ्टर ओव्यूलेशन एक नई मेम्ब्रेन आती है, कौन से सेल्स की? ग्रेन्युलोसा सेल्स की। किसके बाहर? जोना पैलिसिडा के बाहर, जिसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा। तो देखते हैं आंसर क्या है। क्या मैं चेक कर लूं मैं कहीं गलत तो नहीं? चलो यहाँ तो मैं सही हो गई। क्या आप भी सही है? जल्दी बताइए कितने लोगों का आंसर ये सही गया? चलिए, ज्यादातर लोगों ने, मुझे पता है क्या लगाया होगा, जोना पैलिसिडा। फ्लो में एक ही तो याद रहती है, जोना पैलिसिडा। बट मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने पढ़ा दिया था, जब टर्शरी फॉलिकल कन्वर्ट होती है ग्राफियन फॉलिकल में, तो वहां पर एक स्पेशल लेयर फॉर्म होती है जो कि ए सेल्यूलर होती है। किससे बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन से, जिसे हम कहते हैं जोना पैलिसिडा। बट आफ्टर ओव्यूलेशन एक नई मेम्ब्रेन फॉर्म होती है एग के ऊपर, सेकेंडरी oocyte के ऊपर, जोना पैलिसिडा के ऊपर, जिसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। क्लियर है क्या? नहीं? जल्दी बताइए। तो आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आपका समय होता है अभी शुरू नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज करेक्टली मैच विद द टाइम पीरियड ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल? ठीक है, तो कौन सा टाइम, मतलब ये आपको प्रोसेस दी हुई है, इवेंट्स दिए हुए हैं और ये ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो आगरा बोल रहा है रिलीज ऑफ एग, है ना, एग का रिलीज जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे पे होता है। क्या ये सही बोल रहा है? बिल्कुल सही बोल रहा है। मारूंगी अभी। नहीं बोल रहा है ये सही। ये क्या है? गलत है। कौन से डे पर होता है? जल्दी बताइए। मिड साइकिल में, मतलब 14th डे पर। कौन से डे पर? 14th डे पर। 28 का हाफ 14, तो किस डे पर होगा? यहाँ पर। ये यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर कब होगा? 14th डे पर। क्या क्लियर है? नेक्स्ट है, बॉम्बे बोल रहा है एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स। एंडोमेट्रियम क्या होती है? रीजनरेट्स होती है। कौन से डे पर? 5 to 10 डेज पर, है ना। और सी बोल रहा है एंडोमेट्रियम सिक्रीट न्यूट्रिएंट्स फॉर इम्प्लांटेशन एट द एज एट द डे ऑफ 11 and 18। नेक्स्ट है दिल्ली बोल रहा है राइज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल इन 1 to 15 डेज। क्या बंद से पहले दिन से 15 दिन के बीच में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है क्या? जल्दी बता दीजिए। कौन सा आंसर क्या आपका? आपके पास 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 and 5। तो आपका आंसर क्या आया? जल्दी बताइए। मैम देखिए, मैं बताता हूँ अभी आपको, मैं बताती हूँ आपको अभी। राइज इन प्रोजेस्टेरॉन तो नहीं होता, ये तो कब होता है? आफ्टर ओव्यूलेशन, जब कॉर्पस लूटियम बनता है। कॉर्पस लूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है और प्रोजेस्टेरॉन में आता है पीक। क्या क्लियर है? तो ये तो बिल्कुल गलत, घोर पाप, ऐसा पाप हमें नहीं करना। चलिए नेक्स्ट है जो सी बोल रहा है एंडोमेट्रियम सिक्रीट न्यूट्रिएंट्स फॉर इम्प्लांटेशन एट द डे ऑफ 11 to 18। नहीं, इम्प्लांटेशन तो कौन से डे होता है? 7 to 10 डेज, है ना, होता है कि नहीं? तो इसका ये तो गलत हो जाएगा। ओके, बस यही सही है। आफ्टर मेंसेस, मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के
बाद क्या होने लगती है, एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स होने लगती है नेक्स्ट साइकिल के लिए। क्या सही है? मतलब इसी साइकिल में सपोज क्या हुआ था, 5th डे तक तो क्या चल रहा था, मेंसेस, तो 5th डे से क्या होने लगेगी, मेंस जो आपकी एंडोमेट्रियम है वो फॉर्म होने लगेगी, क्योंकि न्यू ओव्यूलेशन होने वाला है और वो सोचेगा कि इस बार तो कम से कम फर्टिलाइजेशन होगा। क्या क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बॉम्बे। चलो बॉम्बे चलते हैं। आपका आंसर क्या है, जल्दी बताइए, आपका आंसर क्या है, जल्दी बताइए। चलिए, तो मेरा आंसर तो सही निकला। चलिए, मेरा आंसर क्या है, सही है। क्या आपका आंसर भी सही था? चलिए, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, इफ मैमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली। जल्दी बताइए कौन सा होगा। तो पहले बोल रहा है कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजनरेट। अगर क्या हुआ, आपका जो ओवम निकला था, ओव्यूलेशन हुआ था, और ये ओव्यूलेशन का क्या हुआ, जो सेकेंडरी oocyte हुआ उसमें स्पर्म का फ्यूजन नहीं हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या नहीं होगा, कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजनरेट। क्या ये सही है? आगरा बोल रहा है कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है। बॉम्बे बोल रहा है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन रैपिडली डिक्लाइंस, मतलब कम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एस्ट्रोजन सिक्रीशन इंक्रीजेस। और दिल्ली बोल रहा है प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग। तो जल्दी से बताइए, 5 सेकेंड। टिक टिक, 1 2 3 4 एंड 5। टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर जाएगा भाई, ये इंक्रीज कैसे हो सकता है मुझे बताओ, डिक्रीज होगा ना बाबा। क्या होगा, डिक्रीज। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी। क्या जाएगा, सी। तो इसका आंसर जाएगा सी। ये समझ में आया। देखो कॉर्पस लूटियम भाई क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो जो कॉर्पस लूटियम है अब वो धीरे 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 क्या होने लगेगा, डीजनरेट होने लगेगा। ठीक है। वहीं पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्यों कम होने लगेगा, क्योंकि ये डीजनरेट हो रहा है, इसलिए ये क्या होने लगेगा, क्योंकि जो कॉर्पस लूटियम है वही तो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। अगर कॉर्पस लूटियम ही नहीं रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन तो क्या होगा, डिक्लाइन होगा ही ना। सही तो बोल रहे हो। चलो फिर उसके बाद बोल रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलपिंग। प्राइमरी फॉलिकल क्या करता है, डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। क्यों भाई, क्योंकि इस बार फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो दूसरी बार तो हम ओवम को प्रिपेयर करेंगे, है ना। तो हम फिर से क्या करेंगे, फॉलिकुलर डेवलपमेंट करेंगे, फिर हम ओव्यूलेशन कराएंगे, फिर हम सोचेंगे कि स्पर्म आएगा और इस बार फर्टिलाइजेशन तो होगा ही, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉलिकल जो है, प्राइमरी फॉलिकल है, वो डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। क्या क्लियर है? ये भी सही था, बट एस्ट्रोजन का अमाउंट कैसे बढ़ सकता है भाई, ये तो क्या होगा, कम होगा ना, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लगा। तो यही तो बाद में क्या बना रहा था, एस्ट्रोजन को बना रहा था, सिक्रीट कर रहा था, बट यही नहीं रहा, तो इसका क्या काम, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। क्या होगा, सी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ओके, इसका आंसर क्या है, सी। मतलब मेरे अभी 5 क्वेश्चन में से 5 सही है, तो थोड़ी सी तो मैं एटीट्यूड दिखा लेती हूँ ना, मेरे भी तो 5 सही है। चलो आप भी दिखा लो, अगर आपके भी 5 सही है, कोई बात नहीं, दिखा लो दिखा लो। चलो तो अब है क्वेश्चन नंबर 6। अ ह्यूमन फीमेल रीचेस मेनोपॉज अराउंड द एज ऑफ, है ना। मेनोपॉज क्या होता है, उसकी लाइफ की लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि आती है एट द एज ऑफ 45 to 50। तो कहीं आपको दिख रहा है ऐसा कोई ऐसी कोई यूनिट दिख रही है क्या आपको, है ना। तो ईयर तो हो गया आपको, चलो भाई सब में ईयर ही है ना। हाँ, और क्या होगा, और 50 15 70 25। तो क्या आंसर जाएगा आपका, 1 2, सॉरी यार मैंने बता दिया, कोई बात नहीं, 1 2, एक बोनस है ना, 3 4 5। टाइम अप। चलो तो क्या आंसर जाएगा, अरे मैम आपने पहले ही बता दिया, अब इसमें क्या, इसमें तो हम चीटिंग भी नहीं कर सकते, है ना, इसमें तो आपने ही चीटिंग करवा दी, सॉरी। पर आप ना क्या करते, थोड़ा सा ऐसे कान बोलते, हमें कुछ सुनाई नहीं दिया मैम, कुछ भी नहीं सुनाई दिया, आपने क्या बोला था, हम चीटिंग नहीं करेंगे। चलो ऐसा करना चाहिए था यार आप लोगों को। चलो कोई बात नहीं, तो इसका आंसर क्या है, ए। क्या है, ए। चलिए
क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है अ रिएक्शन ऑफ ग्रेन्यूल्स कंटेंट which hardens the zona pellucida and ensures block to polyspermy is ए ऑप्शन बोल रहा है एक्रोसोमल रिएक्शन, बॉम्बे बोल रहा है कॉर्टिकल रिएक्शन, एक्रोसिन सी ऑप्शन है एंड डी ऑप्शन है बाइंडिंग रिएक्शन। तो बताइए कौन सी रिएक्शन होती है। तो जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं लाइसोजाइम को, है ना। तो इसका क्या आंसर जाएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, जल्दी बताइए क्या आंसर है। 1 2 3 4 एंड 5। तो आपका टाइम अप होता है, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। तो उसका आंसर जाएगा कॉर्टिकल रिएक्शन। मैंने खुद ही बोल दिया, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं अपना कंटेंट। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या करते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन। यही कॉर्टिकल रिएक्शन तो कराती है स्लो ब्लॉक। क्या कराती है यहाँ पर, श्योर स्लो ब्लॉक। यहाँ पर होता है स्लो ब्लॉक। कौन सा होता है, स्लो ब्लॉक। ठीक है। फास्ट ब्लॉक कौन कराता है, जल्दी बताइए। जोना पेल्यूसिडा। कौन कराती है, जोना पेल्यूसिडा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या है, ओ इसका आंसर तो सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पेनिट्रेटिंग द एग मेम्ब्रेन। तो स्पर्म का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है मेम्ब्रेन, जो आपकी ओवम है, एग है, उसकी मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए। क्या हेड रीजन, क्या नेक रीजन, क्या मिडिल पीस रीजन या टेल। जल्दी बताइए कौन सा होगा, जल्दी बताइए कौन सा होगा, जल्दी बताइए। इसमें तो ऑप्शन ही अलग दिए। चलो, पहला ऑप्शन है एलोजोम, दूसरा ऑप्शन है टेल, तीसरा ऑप्शन है ऑटोजोम, चौथा ऑप्शन है एक्रोजोम। तो आपके पास है 5 मिनट, ओ सॉरी 5 सेकेंड। तो जल्दी से बताइए। 1 2 3 4 5। टाइम अप। चलिए तो इसका आंसर क्या जाएगा, एलोजोम। अरे मैम टेल जाएगा, अरे ऑटोजोम जाएगा, अरे नहीं भाई एक्रोजोम जाएगा। क्या जाएगा, एक्रोजोम। एक्रोजोम है वो सिक्रीट करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम को। किसको, हाइड्रोलिटिक एंजाइम को। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होती है ये क्या करती है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड जो है उसको क्या करते हैं, उसको जो बाइंड करके रखा किसको, कोरोना रेडिएटा को, उसको क्या करेंगे, डीजनरेट कर देंगे। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, डीनेचर कर देंगे। वहीं पर कोरोना रेडिएटा को क्या कर देंगे, हटा देंगे, बोलेंगे निकलो निकलो निकलो, हमें अंदर जाना है ना। जोना पेल्यूसिडा को क्या करेंगे, डीजनरेट करेंगे। तो ये किसका काम है, जल्दी बताइए। एक्रोजोम में प्रेजेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम का, जैसे कि हाइरुलिनिडेज एंजाइम। ठीक है, जो हाइलुरोनिक एसिड को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। वहीं पर ट्रिप्सिन लाइक सब्सटेंस जो कि कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट कर देगा। वहीं पर बात करते हैं एक्रोसिन की। तो एक्रोसिन किसको डाइजेस्ट करेगा, जोना पेल्यूसिडा को। क्या क्लियर है। तो इसका आंसर जाएगा डी। देखते हैं क्या आंसर है। क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही हूँ, ओह मैं तो सही हूँ। चलिए तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इन oocyte सेकेंडरी मैच्योरेशन अकर इन। सेकेंडरी मैच्योरेशन कहाँ होता है। आगरा बोल रहा है ओवरी के अंदर, बॉम्बे बोल रहा है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, चेन्नई बोल रहा है अरे नहीं नहीं मेरे अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और दिल्ली बोल रहा है कुछ भी बोल रहे हो, मेरे अंदर यूट्रस के अंदर। क्या बताइए इसका आंसर क्या है, क्या सही है। 5 सेकेंड। 1 2 3 4 एंड 5। आपका समय होता है यहीं पर समाप्त। तो आपके आंसर्स आ गए क्या, आप सभी ने कमेंट कर दिया क्या। अब मैं बोलती हूँ सेकेंडरी oocyte का मैच्योरेशन होता है भाई, ओव्यूलेशन जो होता है वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो मैच्योरेशन कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में। क्लियर है। तो आ गया आंसर, है ना। आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, और ओविडक्ट।
क्या क्लियर है? चलिए तो देखते हैं आंसर क्या है सही। तो आंसर तो सही है क्या? सी ऑप्शन। क्या है? सी ऑप्शन। तो आगे बढ़े क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है बिसाइड्स एक्टिवेटिंग द एग अनदर रोल ऑफ स्पर्म टू इज टू कैरी टू एग। एग के लिए क्या लेकर आता है स्पर्म, है ना? चलो एक्टिवेशन तो समझ में आता है, और क्या लेकर आता है जल्दी बताइए। स्पर्म के लिए क्या गिफ्ट लेकर आता है? सॉरी, जो स्पर्म है वो एग के लिए क्या गिफ्ट लेकर आ रहा है? आगरा बोल रहा है आरएनए को लेकर आ रहा है, बॉम्बे बोल रहा है अरे माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर आ रहा है, फिर बीच में आता है चेन्नई बोलता है नहीं नहीं भाई डीएनए को लेकर आ रहा है, और वहीं पर दिल्ली बोलता है अरे रुको भाई राइबोसोम को लेकर आ रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या है? 5 सेकेंड। 1 2 3 4 एंड 5। टाइम अप जल्दी बताइए। तो इसका आंसर जाएगा भाई जेनेटिक मटेरियल लेके आ रहा है, जो कि क्या है? डीएनए है। क्या है? डीएनए। क्या क्लियर हुआ या नहीं बताइए? क्या क्लियर हुआ या नहीं? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। चलिए तो इसका आंसर क्या है? सी डीएनए। तो मेरा तो सही हुआ, क्या आपका सही हुआ? चलिए तो अभी तक तो मेरे 10 में से 10 सही है, मतलब मेरा 100% जा रहा है। आपका कितना परसेंट गया है? तो चलते हैं आगे, आगे होता है क्या देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्या आप भी रेडी है? क्या आपने सीट बेल्ट लगा लिया है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बोल रहा है प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम इज, है ना? तो भाई अभी क्या है, स्पर्म जो है ओवम से मिलने जा रहा है, तो प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा, रेडी वेडी शेडी तो होना पड़ेगा ना, है ना? होना पड़ेगा कि भाई चलो मेकअप वेकअप तो सही है, ग्रूमिंग सही है कि नहीं। तो ये सब मेकअप ग्रूमिंग जो है वो क्या कहलाती है? ये प्रिपरेशन क्या कहलाती है? ए बोल रहा है स्पर्मिएशन, बॉम्बे बोल रहा है कॉर्टिकल रिएक्शन, और चेन्नई बोल रहा है नहीं नहीं स्पर्मियोजेनेसिस, और डी मतलब दिल्ली बोल रहा है अरे बाबा रुको, अरे ये तो कैपेसिटेशन होता है। क्या होता है? कैपेसिटेशन। तो बताइए आंसर क्या आ जाएगा आपके हिसाब से? 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 एंड 5। टाइम अप। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर जाएगा कैपेसिटेशन। क्या जाएगा? कैपेसिटेशन। क्या आपका आंसर भी यही है? जल्दी बताइए। तो कैपेसिटेशन का मतलब होता है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। चलिए तो देखते हैं क्या आंसर है। ओ मेरा तो सही आंसर गया, मतलब मेरा अभी अच्छा लग चल रहा है ना, मेरा 11 तक तो सही है। अरे कोई लगभग नहीं है भाई, पढ़ाई की है। चलो तो इसीलिए आपको भी करा रही हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम। स्पर्मिएशन एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कहाँ से स्पर्म को रिलीज करना होता है? पहला है आगरा बोल रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, और बॉम्बे बोल रहा है वास डिफरेंस से, चेन्नई बोल रहा है एपिडाइडमिस से, एंड दिल्ली बोल रहा है नहीं भाई प्रोस्टेट ग्लैंड से। तो बताइए इसका आंसर क्या है? 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 एंड 5। टाइम अप जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, है ना? तो होता है क्या है स्पर्मिएशन में? क्या होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सपोज ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? सर्टोली सेल। तो ये क्या है? सर्टोली सेल, है ना? तो होता क्या है, स्पर्म जो होता है, स्पर्म इस सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेता है, और न्यूट्रिशन लेने के बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या हो जाता है? बाहर भाग जाता है। क्लियर है? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। क्या क्लियर है? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। क्या क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलो तो नेक्स्ट है, ओ सही है, मेरा आंसर तो सही है।
क्या आपका आंसर सही है? चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो होता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कौन सा फॉलिकल होता है, जल्दी बताइए। प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड, किस टाइम पर, जल्दी बताइए किस टाइम पर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है, जल्दी बताइए। अब पहला बोल रहा है 5 to 8 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बी बोल रहा है 11 to 7 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड सी बोल रहा है 18 to 23 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड डी बोल रहा है 24 to 28 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बताइए इन्होंने किसकी बात करी है? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की। किसकी? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की। तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल किस टाइम पे होता है? एट द, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आगरा है, बॉम्बे है, चेन्नई है, दिल्ली है, जल्दी बताइए क्या आंसर है। 5 सेकेंड। 1 2 3 4 एंड 5। टाइम अप, टाइम अप। चलिए तो जल्दी बताइए क्या आंसर जाएगा इसका। तो इसका आंसर जाएगा मेरे हिसाब से तो डी। क्या जाएगा? डी। क्या जाएगा? डी। क्यों भाई? इसी टाइम पे तो होता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्या है? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए। जो क्या बोलते हैं ओव्यूलेशन होता है वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के टाइम पे ही तो होता है, और ओव्यूलेशन होता है 14 डे पर। ठीक है, मतलब जो ग्राफियन फॉलिकल से आपका बन जाता है 11 दिन पर। ठीक है, तो यही यहाँ पर ही तो आ रहा है, कहीं और आ रहा है ऐसा? क्या कहीं और आ रहा है ऐसा? चलो वो भी याद नहीं रखना तो आपको ये तो याद रख सकते हो कि ओव्यूलेशन 14 डे पर होता है और उस टाइम पे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होते हैं। तो वो तो इसी के बीच में लाया करेगा ना, 11 और 17 के बीच में। तो आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा। क्या जाएगा? बी। तो देखते हैं कहीं मैं गलत तो नहीं, क्या आप सही तो नहीं? ओ, मैं तो सही निकली, मैं भी सही निकली और आप भी सही निकले। चलो तो आंसर नंबर हो गया अपना वो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर ड्यू टू। एक्रोसोमल रिएक्शन किसके वजह से होता है? स्पर्म का जो एक्रोसोमल रिएक्शन होता है वो अकर होता है किसकी वजह से? इट्स कांटेक्ट विद जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवा। दूसरा ऑप्शन बनता है रिएक्शन विद इन द यूट्राइन एनवायरनमेंट ऑफ द फीमेल। सी ऑप्शन है रिएक्शन विद इन द एपेंडाइमल एनवायरनमेंट ऑफ द मेल, एंड डी ऑप्शन है एंड्रोजन्स प्रोड्यूस इन द यूट्रस। ओ भाई भाई, ये तो क्या हो गया? घोर पाप हो गया, मुझे माफ कर देना, ऐसा मैंने तो नहीं बोला था। चलिए तो आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, आपका क्या आंसर जाता है? 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 एंड 5। आपका टाइम अप होता है, जल्दी बताइए क्या आंसर जाएगा। अरे भाई, दूसरा बोल रहा है कि विद इन द यूट्राइन एनवायरनमेंट ऑफ द फीमेल, दूसरा बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है कि रिएक्शन विद इन द एपेंडाइमल एनवायरनमेंट, और चौथा तो कुछ और ही बोल रहा है कि एंड्रोजन प्रोड्यूस इन द यूट्रस। ऐसा कब से होने लगा, है ना? आंसर क्या जाएगा? इट कॉन्टेक्ट्स विद जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवा। ठीक है, तभी तो होता है क्रोमोसोमल रिएक्शन। क्या सही है? क्या सही है? जल्दी बताइए। तो देखते हैं क्या आंसर जाता है इसका। तो इसका आंसर है फर्स्ट, मतलब मेरे 14 में से 14 सही। चलिए तो आपके कितने सही हो गए अभी तक बताइए, जल्दी बताइए कितने सही हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है Which of the following is not a male accessory gland? इसमें से मेल एसेसरी ग्लैंड कौन सी नहीं है? मैंने आपको मेल एसेसरी ग्लैंड पढ़ाई है, कौन कौन सी पढ़ाई, जल्दी बताओ। तो पहले मैं आंसर नहीं बताती हूँ, पहले आगरा सेमिनल वेसिकल, बॉम्बे एम्प्यूला, चेन्नई प्रोस्टेट, एंड दिल्ली बोल रहा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो इसमें से कौन सी मेल एसेसरी ग्लैंड नहीं है? जल्दी बताइए, 5 सेकेंड है आपके पास। 1 2 3 4 एंड 5। टाइम अप, टाइम अप। चलिए तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा बी, एम्प्यूला। अरे क्या याद है, सेमिनल वेसिकल जो होती है ये तो पेयर में होती है और ये तो मेल की ग्लैंड है, वहीं पर एम्प्यूला तो वाइडर रीजन है, वाइडर रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब।
और फैलोपियन ट्यूब तो किसका पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। चलिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि क्या होती है? सिंगल होती है, अनपेयर होती है। और डी बल्बो यूरेथ्रल और काउपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल और काउपर्स ग्लैंड जो कि पेयर में होती है। ये भी क्या है? मेल ग्लैंड है। ठीक है, ये भी कैसी होती है? पेयर में होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्या जाएगा? बी, एम्प्यूला। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आगे बढ़ें क्या? देखते हैं कहीं मैं गलत तो नहीं। ओ नहीं, है ना? इतना कॉन्फिडेंस तो है मुझ में अभी, है ना? आगे भी रहेगा क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ और अभी भी पढ़ती हूँ। आप भी पढ़ा करो डेली डेली, है ना? चलो तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम। तो इसमें से किस में 23 क्रोमोसोम होते हैं? जल्दी बताइए। आगरा स्पर्मेटोगोनिया, बॉम्बे जाइगोट, चेन्नई सेकेंडरी oocyte एंड दिल्ली ऊगोनिया। तो किस में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं? जल्दी बताइए। तो बताइए, हम में 23, हमारे जो गैमीट्स होते हैं उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो बताइए यहाँ पर किस में 23 है? भाई जाइगोट तो क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, तो उसमें तो 46 होंगे। क्लियर है? ऊगोनिया जो होता है इसमें तो 46 होंगे। ठीक है, ये जर्मिनल एपिथेलियम से बनता है, किसके थ्रू? माइटोसिस के थ्रू। किसके थ्रू? माइटोसिस के थ्रू। तो इसमें भी कितने होंगे? 46। ये भी जर्मिनल एपिथेलियम से बनता है, इसमें भी कितने होंगे? 46। बट सेकेंडरी oocyte बनता है प्राइमरी oocyte से। प्राइमरी oocyte में क्या होता है? मियोसिस होता है। कौन सा मियोसिस? मियोसिस 1 होता है, तब बनता है। यहाँ पर क्या होता है? मियोसिस 1। तो क्या बनता है? जल्दी बताइए। यहाँ पर बनेगा 23। यहाँ पर कितना होगा? 23। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या क्लियर है? चलो तो आगे बढ़े, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका आंसर क्या जाएगा? सी। इसका आंसर क्या जाएगा? सी। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। चलो, तो आंसर क्या है? सी। मैं सही हूँ। चलिए आगे बढ़े क्या? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। तो जब मैंने आपको प्लेसेंटा पढ़ाया था तो आपको बताया था कि प्लेसेंटा जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे भी काम करता है। किसके जैसे? एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन को सिक्रीट करता है। क्लियर है? किसमें? ब्लड स्ट्रीम में। तो कौन कौन से हार्मोन करता था मैम? याद आ रहा है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, HCG, HPL, ओ कुछ और भी करता था क्या? कुछ और भी करता था क्या? जल्दी बताइए, क्या आंसर जाएगा इसका? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या आंसर जाएगा? तो इसका आंसर ये तो ना हो सकता, मैंने बोल दिया। ये भी ना हो सकता, ये भी ना हो सकता। तो आंसर क्या जाएगा? डी ऑप्शन, LH। LH को कौन सिक्रीट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। चलो, तो इसको कौन सिक्रीट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। चलिए तो आगे बढ़े क्या? क्या आगे बढ़े? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए, तो आंसर क्या है? DLH। क्या है? LH। चलिए तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है vas deferens receive duct from seminal vesicle and open into the urethra as, है ना? तो ये है सेमिनल वेसिकल की डक्ट, ये है वास डेफरेंस की डक्ट, दोनों मिलकर ओपन हो रही है किस में? यूरेथ्रा में। तो इसे क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। मैंने बताया क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एपिडाइडमिस। अरे नहीं, इसे बोलते हैं जैकुलेटरी डक्ट। अरे नहीं बाबा, इसे तो बोलते हैं ईफरेंट डक्टल्स। अरे यूरेटर बोलते हैं। क्या बात कर रहे हो यार? चलो, तो क्या आंसर जाएगा इसका? जल्दी बताइए, 5 सेकेंड है आपके पास। 1 2 3 4 एंड 5। चलिए, तो आंसर आता है आपका इजैकुलेटरी डक्ट। क्या जाता है? इजैकुलेटरी डक्ट। तो
सेमिनल वेसिकल की डक्ट प्लस आपकी वास डिफरेंट की डक्ट दोनों कनेक्ट होती है और ओपन होती है यूरेथ्रा में, तो ये जो कनेक्शन से जो डक्ट बनती है उसे हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट, क्योंकि ये इजैकुलेट कर रही है, मतलब पहुंचा रही है किसको? सीमेन को। कहां पर? यूरेथ्रा में। क्या क्लियर है? तो चलिए आंसर क्या होगा आपका? बी। तो देखते हैं क्या आंसर है इसका। मैम इतना एक्सप्लेनेशन करने के बाद आपको आंसर चेक करने की जरूरत क्या है ना? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है यूरेथ्रल मीटर्स रिफर्स टू द, किससे रिफर कर रहा है यूरेथ्रल मीटर्स? तो ए ऑप्शन है यूरोजेनाइटल डक्ट, बी ऑप्शन है ओपनिंग ऑफ वास डिफरेंस इनटू यूरेथ्रा, क्या बोल रहा है? ओपनिंग ऑफ वास डिफरेंस इनटू यूरेथ्रा, चेन्नई बोल रहा है एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरोजेनाइटल डक्ट, एंड डी ऑप्शन है मसल सराउंडिंग द यूरोजेनाइटल डक्ट। 5 सेकंड है, जल्दी से बता दीजिए, बहुत इजी आंसर है, जल्दी। 1 2 3 4 एंड 5। टाइम अप, टाइम अप। चलिए, तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरोजेनाइटल डक्ट। क्या जाएगा? एक्सटर्नल ओपनिंग। देखिए ये क्या है? यूरेथ्रा। क्या है? यूरेथ्रा, ठीक है, ये है यूरेथ्रा, और ये यूरेथ्रा का ये वाला पार्ट है ग्लैंस पेनिस। क्या है? ग्लैंस पेनिस। ये वाइडर वाला पार्ट क्या है? ग्लैंस पेनिस। और ये जो ओपनिंग होती है ना, एक मिनट, टेढ़ा बन गया, अरे क्या हो रहा है भाई, टेढ़ा क्यों बन रहा है? ये क्या है? यूरेथ्रा, ठीक है, ये यूरेथ्रा का जो है क्या है बताइए जल्दी। पेनिस का क्या है? एक्सटर्नल पार्ट, सॉरी क्या है? एंडिंग पार्ट, टर्मिनल पार्ट है, जैसे हम क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस। तो ये है आपका ग्लैंस पेनिस। और पेनिस और क्या होता है जल्दी बताइए? पेनिस की एक्सटर्नल ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटर्स। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटर्स। तो ये क्या है? ये है यूरेथ्रल मीटर्स। क्या क्लियर है? ये क्या है? यूरेथ्रल मीटर्स। और इसे कवर करती है क्या? स्किन, जिसे हम क्या बोलते हैं? फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन। क्या क्लियर है? चलिए, तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या जाएगा? एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरोजेनाइटल डक्ट। क्या होगी? एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरोजेनाइटल डक्ट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर क्या है? सी है। क्या है? सी। तो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, 20 बोल रहा है मोरोला इज अ डेवलपमेंटल स्टेज, है ना? तो मोरोला क्या है? डेवलपमेंटल स्टेज है। क्या आपको याद है मोरोला जो होती है 8 to 16 सेल स्टेज होती है, 8 to 16 सेल स्टेज, है ना? तो ये किसके बीच में होती है? जल्दी बताइए। आगरा बोल रहा है बिटवीन जायगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, और वहीं पर बॉम्बे बोल रहा है बिटवीन ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्ट्यूला, एंड सी बोल रहा है आफ्टर द इम्प्लांटेशन, एंड डी ऑप्शन है बिटवीन इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन। क्या बात करती भाई, चलो बड़ी खतरनाक बात कर दी इन्होंने। तो चलो बताइए क्या आंसर जाएगा जल्दी, इतने पढ़े लिखे हो यार। ये इसमें तो क्या है, ये तो तुच्छ सा क्वेश्चन है, क्या तुच्छ सा, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिए, जल्दी बताइए। 5 सेकंड है, 5 सेकंड है। 1 2 3 4 एंड 5। टाइम अप, टाइम अप। चलिए, तो इसका आंसर क्या जाएगा? अरे मैम आपको याद नहीं आ रहा क्या? आपने पढ़ाया था कि फेलोपियन ट्यूब में क्या प्रोड्यूस होता है? 2n जायगोट, ठीक है। जायगोट में फर्स्ट क्लीवेज होता है, तो क्या बनता है? पहला क्लीवेज होकर क्या बनता है? 2 सेल स्टेज बनती है। क्या बनती है? 2 सेल स्टेज। तो ये बन गई 2 सेल स्टेज, ठीक है। देन फिर क्या होगा? डिवीजन। फिर क्या होगा? क्लीवेज। तो क्लीवेज होकर क्या बनेगी फिर से? जल्दी बताइए। फिर से तो यहाँ पर क्या होता है? देखिए 2 सेल डिवाइड करके आप कितने बनाएंगे? 4। तो यहाँ बन गए 4। क्या क्लियर है? 4 से कितने बनेंगे? 8। 1
2 3 4 5 6 7 और 8। कितने बन गए? 8। 8 से कितने बनेंगे? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। क्या क्लियर है? एंड 15। तो यहाँ पर क्या बन गए? 15 सेल स्टेज। तो ये 8 to 16 सेल स्टेज जो होती है, 8 to 16 सेल स्टेज जो होती है, इसे हम बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं? मोरूला। इसके बाद बनती है कौन सी? जल्दी बताइए। इसके बाद बनती है 32 सेल स्टेज। क्या बनती है? 32 सेल स्टेज। तो ये बन गई आपकी, सेम साइज रहता है इसका, सेम साइज रहता है, ठीक है, ये नहीं चेंज होता है ना। तो सेल का जो साइज होता है वो क्या होता है? सेम, है ना। मतलब साइटोप्लाज्म रेशियो सेम रहेगा, बस न्यूक्लियस का रेशियो बढ़ जाएगा यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड 32। तो ये 32 सेल स्टेज जो है इसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। क्या है? 32 सेल स्टेज, ठीक है। तो बताइए, जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट यही पूछा है ना, मोरूला। तो क्या है? मोरूला ये है, ये किसके बीच में? जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच में। किसके बीच में? जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच में। तो क्या यहीं पर कहीं ऑप्शन दिखा आपको? कहीं दिखा? जल्दी बताइए। तो इसका ऑप्शन जो है पहला वाला सही जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। क्या क्लियर है? तो जल्दी से, ओके सॉरी, इस साइड से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका आंसर फर्स्ट ही जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहे हैं, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन इज। क्या होता है? कोरोना रेडिएटा होता है, जोना पैलिसिडा, जोना रेडिएटा एंड कोरियन। क्या होगा? 5 सेकंड है, इजी आंसर है, आराम से कर लोगे। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा? आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली। क्या होगा आंसर? अरे मैम क्या बात कर रहे हो, अभी तो हमने डिस्कस किया था कि आफ्टर ओव्यूलेशन क्या आती है? कोरोना रेडिएटा। जोना पैलिसिडा तो पहले ही आ जाती है, और जोना रेडिएटा जैसी हमने कोई चीज नहीं पढ़ी। क्या क्लियर है? चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? कोरोना रेडिएटा। क्या होगा? कोरोना रेडिएटा। क्या क्लियर है? ये किससे बनी होती है? ग्रेन्युलोसा सेल से। किससे? ग्रेन्युलोसा सेल से बनी होती है। किससे बनी होती है? ग्रेन्युलोसा सेल से। क्या क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़े। ओके सॉरी, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से क्या ऑड है? जल्दी बताइए। आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली। जल्दी बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक। चलिए तो अगर आप मैं अगर बोलूं कि आप 10th में होते, 8th में होते, तो भी आप इसे बता देते। जल्दी बताइए क्या होगा? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा? आगरा, बॉम्बे, चेन्नई या दिल्ली। ए बोल रहा है लेबिया माइनोरा, बी बोल रहा है फिम्ब्रियाई, डी बोल रहा है इन्फंटिबुलम एंड सी बोल रहा है इन्फंटिबुलम एंड टी बोल रहा है स्टिमस। 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। 5 सेकंड में ज्यादा था आपके इसके लिए। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका? देखते से आंसर आ जाएगा इसका। चलिए मैम, ये जो तीनों है ये तो फैलोपियन ट्यूब के पार्ट है। किसके? फैलोपियन ट्यूब का, ठीक है। और ये तो है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ये क्या है? एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? एक्सटर्नल जेनिटिलिया। क्या क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका आंसर जाएगा ए। क्या जाएगा? ए। क्या क्लियर है? चलो तो आगे बढ़े। अब देखिए इसका आंसर क्या गया? ए गया। चलो तो क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, टेम्परेचर ऑफ द स्क्रॉटम which is necessary for the functioning of testis is always dash around below body temperature। बॉडी टेम्परेचर से स्क्रॉटम का कितना टेम्परेचर कम होना चाहिए? किसके लिए?
नॉर्मल टेस्टिस के फंक्शन के लिए, है ना। तो टेस्टिस नॉर्मल फंक्शन कर सके, कर पाए, स्पर्मेटोजेनेसिस कर सके, उसके लिए जो स्क्रॉटम का टेम्परेचर वो कितना होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से, जल्दी बताइए। तो मैंने आपको ये बताया था 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, ए ऑप्शन। कौन सा दिख रहा है, ए ऑप्शन। तो आंसर क्या जाएगा आपका, ए। चलो चेक कर लेते हैं, तो चेक करते हैं इसका आंसर क्या है, फर्स्ट। क्या है, फर्स्ट मतलब 2 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैमेलियन टेस्टिस। मैमेलियन टेस्टिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए, तो ऑप्शन ए बोल रहा है ग्राफिन फॉलिकल्स, सर्टोली सेल्स, लेडिक सेल। क्या ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन बी बोल रहा है ग्राफिन फॉलिकल, सर्टोली सेल्स एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एंड ऑप्शन सी बोल रहा है सर्टोली सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड लेडिक सेल्स। एंड डी बोल रहा है ग्राफिन फॉलिकल्स, लेडिक सेल्स एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो आपके पास 5 सेकेंड है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। 1 बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी, ठीक है, बेसिक वाला सवाल है। 1 2 3 4 एंड 5, टाइम अप। चलिए, तो क्या आंसर होगा, किसके बारे में पूछा है इन्होंने, मैमेलियन टेस्टिस के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है, टेस्टिस। तो टेस्टिस को हम कर देते हैं सर्कल। अरे ग्राफिन फॉलिकल की बात तो हम ओवरी में करते हैं, तो ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, यहाँ पर ये भी क्रॉस, सीधा एक को हटाकर सब क्रॉस लग गए। सर्टोली सेल हाँ होती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है जो कि क्या करता है, यहाँ पर क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और सर्टोली सेल भी कहाँ प्रेजेंट होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। लिडिक सेल्स भी होती है किसके बीच में, सर्टोली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, है ना। 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो सेल्स होते हैं उनको हम लिडिक सेल्स बोलते हैं। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन बहुत ईजी था, क्या जाएगा, सी ऑप्शन। क्या जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्या है, कहीं फ्लो में ज़्यादा अपन ने गलत तो नहीं कर दिया, नहीं गलत हुआ। चलो देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, द न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर। अभी बोला, अभी आंसर बोला, अगर अच्छे से सुना होगा ना तो आप तो ऐसे 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 में बता दोगे। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। ए बोल रहा है लिडिक सेल्स, बी बोल रहा है एट्रेटिक फॉलिकुलर सेल, सी बोल रहा है सर्टोली सेल एंड डी बोल रहा है क्रोमैफिन सेल्स। जल्दी बताइए क्या आंसर जाएगा, कौन सा आंसर जाएगा। अरे मैम हम दोनों का, इसका और इसका तो हमने सुना ही नहीं, इन दोनों का तो सुना है, इसमें से बता दो कौन सा करता है। न्यूट्रिटिव सेल्स कौन सा है, न्यूट्रिशन कौन सा प्रोवाइड करता है। अरे भाई इसमें 5 सेकंड की लेने की जरूरत थी आपको, इसमें तो सीधा मैम आँख बंद करके लगा देंगे हम सी। क्या लगा देंगे, सी। क्यों, क्योंकि सर्टोली सेल ही तो क्या करती है, जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्म्स फॉर्मेशन होते हैं, मतलब स्पर्मेटोजोआ, उसको क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्या क्लियर हुआ। चलिए तो देखते हैं आंसर, आंसर क्या होगा, सही। अरे भाई सही पढ़ा तो सही आंसर होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए, सर्टोली सेल्स रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। सर्टोली सेल को कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन रेगुलेट करता है, तो जल्दी आंसर बताइए। ए बोल रहा है एलएच, बी एफएसएच, सी गोनेडोट्रोफिन हार्मोन एंड डी बोल रहा है प्रोलैक्टिन। तो बताइए इसमें से कौन सा सही ऑप्शन जाएगा। आगरा, बॉम्बे, चेन्नई या दिल्ली। चलो 5 सेकेंड है, 1 2 3 4 एंड 5, टाइम अप। चले, आपका समय समाप्त हो चुका है, अब आप आंसर नहीं कर सकते। इसका आंसर है FSH। क्या है, FSH। तो FSH जो होता है वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है किसको, सर्टोली सेल को। किसको, सर्टोली सेल को। क्या क्लियर है। चले तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलो आंसर तो देख लिया, आंसर क्या होगा, बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, पढ़ो जल्दी से, पढ़ाई करो उसकी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी पढ़ो जल्दी। चलो पढ़ लिया, तो कौन सा होगा, द हेड ऑफ द एपिडाइडमिस एट द हेड ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं। अरे मैम कुछ तो याद आ रहा है, कुछ तो याद आ रहा है। चलो जल्दी बताओ क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। चलो, इसके जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के पास जो एपिडाइडमिस का जो पार्ट होता है
वो लगा के रहता है कैप। क्या रखता है? कैप। तो कैप से याद रखना क्या? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या कहीं दिख रहा है आपको कैप? अरे मैम कैप्यूट एपिडाइडमिस, क्या बोलते हैं इसको? कैप्यूट एपिडाइडमिस। तो आंसर क्या जाएगा इसका? सी। क्या जाएगा? सी। देखते हैं इसका आंसर क्या है। चलिए इसका आंसर क्या है? कैप्यूट एपिडाइडमिस। क्या क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन। सेमिनल प्लाज्मा जो होता है ह्यूमन का, वो किस में रिच होता है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन ए है फ्रक्टोज कैल्शियम बट हैज़ नो एंजाइम, तो ये सही है क्या? बी बोल रहा है ग्लूकोज सर्टेन एंजाइम्स बट नो कैल्शियम, उसमें कैल्शियम नहीं होता। डी बोल रहा है फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम बट पुअर कैल्शियम, मतलब होता तो है पर कम होता है। डी ऑप्शन बोल रहा है फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल लाइन, और मैंने आपको जब पढ़ा रही थी तो लाइन को बिल्कुल क्या करा था, हाईलाइट करा था कि भाई देख लो ये क्या क्या है, इसका सेमिनल जो सीमेन जो है उसका क्या क्या कंटेंट होता है, मैंने वहाँ पर बताया है। जल्दी बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से आंसर करिए। 1 2 3 4 एंड 5। टाइम अप। चलिए जल्दी बताइए। तो इसका आंसर जाएगा मैम फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, जैसे कि कैटालेज परऑक्सीडेज, ये सारे एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए क्या क्लियर है या नहीं। तो आगे बढ़े। चलिए तो क्वेश्चन नंबर, ओके सही है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड आर लोकेटेड बिलो। प्रोस्टेट जो ग्लैंड है ये सिंगल ग्लैंड होती है, वो किसके नीचे प्रेजेंट होती है? जल्दी बताइए। अरे भाई ये तो इमेजिन से पता चल जाएगा कि हाँ इसके नीचे मैम ने कौन सा डायग्राम बनाया था। जल्दी बताइए कौन सा होगा? आगरा, बॉम्बे, चेन्नई या दिल्ली। मतलब क्या है? गोवर्नाकुलम, सेमिनल वेसिकल या एपिडाइडमिस या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? अरे मैम ऊपर सेमिनल वेसिकल्स होती है ऐसे करके, ऐसे सेमिनल वेसिकल्स होती है, यहाँ से क्या जाता है यूरेथ्रा, और यहाँ पर प्रेजेंट होती है क्या? यहाँ पर प्रेजेंट होती है काउपस ग्लैंड, सॉरी क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कैसी होती है? सिंगल। तो किसके नीचे होती है? सेमिनल वेसिकल के नीचे। क्या क्लियर है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या जाता है। इसका आंसर है सेमिनल वेसिकल। क्या है? सेमिनल वेसिकल। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि बोल रहा है द फंक्शन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज टू। क्या होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन? जल्दी बताइए। इनहिबिट स्पर्म एक्टिविटी, बी ऑप्शन बोल रहा है अट्रैक्ट स्पर्म, सी ऑप्शन बोल रहा है स्टिमुलेट स्पर्म एक्टिविटी, एंड डी ऑप्शन बोल रहा है नन ऑफ दीज। इसका कोई काम नहीं है, इनमें से तीनों में से इसका कोई काम नहीं है। चलो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 एंड 5। टाइम अप। चलिए बताइए क्या आंसर जाएगा इसका। अरे मैम ये तो स्टिमुलेट करता है स्पर्म की एक्टिविटी को, तो ऑप्शन सी सही जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन सी सही जाएगा। तो जल्दी बताइए क्या ये सही ऑप्शन है? देखते हैं। चलो ओके तो ये तो सही गया, इसका आंसर क्या जाएगा? सी। तो बताइए जल्दी आपके कितने सही हुए? मैक्स 30 किसने सही किए? जल्दी बताइए। 30 किसके सही हुए? 29 किसके सही हुए? जो 30 जिसके सही हुए वो है आज की वीडियो का विनर। ठीक है, तो जिसके 30 सही है मैं उसको कमेंट करूंगी कि आज के विनर आप हो। क्लियर है? चलिए हाँ, तो उसके लिए बहुत सारी विशेस, ऑल द बेस्ट, और सबके लिए ऑल द बेस्ट। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, साथ में क्वेश्चन लगाते रहिए, और अपन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते ही रहेंगे। चलिए तो आज का ये यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर आप नहीं कर रहे तो प्लीज़ जल्दी फटाफट फॉलो कर लीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे, कौन सी वीडियो कब अपलोड हुई है, कब कौन सी वीडियो चल रही है, सारे लाइव के बारे में पता चलते रहे, और आप हमसे 24/7 जुड़ सकते हैं। चलिए तो इसके अलावा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, दैट इज www.magnetbrains.com। आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स भी है, जैसे कि फेसबुक,
इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। हम अवेल कराते हैं ई नोट्स एंड ई बुक की फैसिलिटी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलते हैं इस तरफ। ये है हमारे कुछ टॉप कोर्सेज जो कि हिंदी मीडियम चैनल और इंग्लिश मीडियम चैनल पर आपको सेपरेट मिलेंगे। सेपरेट टीचर हिंदी मीडियम चैनल पर पढ़ाएंगे, सेपरेट टीचर इंग्लिश मीडियम चैनल पर पढ़ाएंगे। अब बात आती है कि इन चैनल पर कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। तो इन दोनों चैनल्स पे सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे कोर्सेस आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो। आपको हर क्लास के, हर टॉपिक के, सब टॉपिक के एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।